नमस्ते। छोटा बच्चा जब भी चलना सीखता है, वो बारी बारी गिरता है। गिर के उठता है, गिर के संभलता है और फिर अल्टीमेटली वो चलना सीख जाता है। इसी तरह हम भी अपने जीवन में कई बार गिरते हैं, कई बार संभल जाते हैं। और जब हम गिरकर संभलते हैं तो हम कहते हैं हमारी लाइफ में हमसे कुछ गलती हो गई थी, पर अब हम उस गलती से सीख चुके हैं। कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस ने हमें मिच्योर कर दिया है और हम ग्रो हो गए हैं अपनी लाइफ में। तो चलिए आज अपनी एबीसी ऑफ हैप्पी लिविंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं लेटर एम। एम फॉर मिस्टेक्स। जी हाँ, लाइफ में काफी गलतियां ऐसी होती हैं, जैसे कि अगर मैं छोटे बच्चे का एग्जाम्पल दूं तो वो अपनी नादानी के कारण, अपनी नासमझी के कारण कुछ गलतियां कर देते हैं जिनको हम बड़े या फिर वो खुद भी उससे संभल जाते हैं और दोबारा वो गलती नहीं करते हैं। लेकिन हम बड़े अपने जीवन में कई बार ऐसे गलतियां करते हैं जो हम जानबूझकर करते हैं, पूरे होशो हवास में करते हैं। हमें पता होता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस शायद हमारे हित में ना हो, फिर भी हम वो गलती कर बैठते हैं। तो आज मैं आपसे उन 4 मिस्टेक्स के बारे में बात करना चाहती हूँ जो हम अपनी लाइफ में अवॉइड कर सकते हैं, अगर हमें अपनी लाइफ एक बहुत ही खुश तरीके से जीनी है और अपना पीस ऑफ माइंड हमें अपना बनाए रखना है। तो सबसे पहली गलती है जो हमें अवॉइड करनी है, द वेरी फर्स्ट मिस्टेक विच वी शुड अवॉइड इज मिसबिहेवियर। लाइफ में कभी भी किसी के साथ मिसबिहेव मत कीजिए। किसी के साथ दुर्व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। अभी आप कहेंगे कि मैं तो बहुत ही अच्छे से बिहेव करता हूँ सबके साथ में, लेकिन अगर आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है तो आपको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटे छोटे आपको एग्जाम्पल देती हूँ मिसबिहेव कब कहते हैं हम। जैसे आप किसी पार्टी में गए, कोई मीटिंग में गए, किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी, कुछ ऐसा कह दिया जो आपके मन को चुभ गया, आपको सम्मान नहीं दिया जो आपने एक्सपेक्ट किया था, तो हम कहते हैं सामने वाले ने मेरे साथ मिसबिहेव किया, मुझे बहुत ही बुरा लगा है, नेक्स्ट टाइम से मैं उससे बात नहीं करूंगा, नेक्स्ट टाइम से मैं उससे मिलूंगा नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, नेक्स्ट टाइम मैं उसके साथ बिजनेस नहीं करूंगा। पर क्या आपने कभी खुद के बिहेवियर को जांचा है? क्या आपने अपने खुद के बिहेवियर की कभी पड़ताल की है कि मैं खुद कैसे व्यवहार करता हूं सबके साथ में? तो चलिए आज से डिसाइड कीजिए, एक प्रिंसिपल बना लीजिए अपनी लाइफ की, एक फिलॉसफी बना लीजिए कि आपको अपनी लाइफ में कभी भी मिसबिहेव नहीं करना है। और अगर कोई आपके साथ मिसबिहेव की करे तो उसे आपको इग्नोर करना है। क्यों ना इसकी शुरुआत अपने घर से ही करें। जैसे कि आप ऑफिस में आए, ऑफिस में आपका काफी वर्कलोड है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो उसके कारण, या बिजनेस मीटिंग अच्छी नहीं हुई, एज अ रिजल्ट जब आप घर पे आए तो आपने अपना वो पूरा स्ट्रेस का जो फ्रस्ट्रेशन था वो अपनी बीवी पे निकाल दिया, अपने बच्चों पे निकाल दिया। ये क्या है? मिसबिहेवियर। हुआ कि नहीं? आप करते हो या नहीं? कभी ना कभी तो करते ही हो। आपने बच्चों को सबके सामने डांट दिया, अगर उसने कुछ गलती की, उसे बुरा लगेगा, लगेगा या नहीं? और ये ही नहीं, बल्कि बच्चे ने आपको, अगर आपने बच्चे को किसी चीज के लिए टोका और उसने सबके सामने आपको तुरंत जवाब दे दिया, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो अगर कोई आपके साथ मिसबिहेव करे तो आपको अच्छा नहीं लगता, वैसे ही अगर आप किसी के साथ मिसबिहेव की करें तो सामने वाले को भी नहीं अच्छा लगता। तो अगर आपको अपनी लाइकिंग बनाए रखनी है लाइफ में कि आपको हर कोई लाइक करे, आप भी सबको लाइक करें, तो हमेशा मिसबिहेव किसी के साथ नहीं करना, हमेशा अच्छे से बिहेव करना है उनके साथ। और अगर कोई और करे तो उसे इग्नोर कर देना, इससे आपके मन की जो प्रसन्नता है वो बनी रहेगी हमेशा। दूसरी गलती जो आपको अवॉइड करनी है, द सेकेंड मिस्टेक इज मिसगाइड। आजकल कदम कदम पर ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको मिसगाइड करने के लिए तैयार हैं। अब आप कहेंगे मिसगाइड? जी हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको आपके कान भरने में, आपको गलत सलाह देने में बहुत ही मजा आता है, या उनका नेचर है कि बस इधर की बातें उधर करना है ना, उनको इसमें मजा आता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कभी किसी को मिसगाइड नहीं करना है, और जितना हो सके दूसरों से मिसगाइड नहीं होना है। क्या होता है ना, हम बहुत ही स्मार्ट हैं हमें लगता है, पर अगर कोई आके आपके कान भरे तो आप तुरंत इंस्टेंटली रिएक्ट कर देते हो, फिर चाहे आप कितनी ही मेच्योर क्यों ना हो।
आपने ये एक कहावत तो सुनी होगी कि वो कान का कच्चा है ना, एक मुहावरा है। तो इसका अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, जैसे बहुत दफे होता है हम बच्चों को गलती ऐसे ही मजाक मजाक में बोल देते हैं कि कौवा आया वो तो आपके कान ले गया, और बच्चा क्या करता है, वो कौवे के पीछे भागता है कि मेरा कान वापस दे दे। अरे पहले देखो तो कि आपका कान है या नहीं। अगर आपका कान है तो कौवा कहाँ से ले गया, है ना। तो अगर आपके कोई कान भरे आके अगर आपको कोई कहे कि सामने वाले से मैं मिलने गया था और उसने मुझे आपके बारे में ऐसे कहा, मुझे तो बहुत ही बुरा लगा सुन के, मैं तो वहां से तुरंत आ गया, तो उसकी बातों में आने की बजाय पहले सोचें कि मैं क्यों ना जाके उसे कन्फ्रंट करूं, कि आखिर अगर आपने पहली बात आपने अगर ये कहा है तो सही में ऐसा आपने कहा है, या वो मुझे नमक मिर्ची लगा के मेरे कान भर रहा है। अगर वो कहे कि हाँ मैंने ऐसे कहा है, तो उसके नजरिए को समझिए, उसके पर्सपेक्टिव को समझिए, उसके इंटेंशन को समझिए कि उसने ऐसा क्यों कहा। हो सकता है कि उसने आपके हित के लिए कहा हो, पर सामने वाले ने उसको पूरा मरोड़ के आपके सामने परोस दिया हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी किसी की बातों में नहीं आना है। देखिए, एक सलाह होती है जो आपका जीवन बना सकती है, और उसी जगह एक सलाह होती है जो आपका पूरा जीवन, बसा बसाया जीवन बिगाड़ सकती है। तो ये आप में उतनी समझ होनी चाहिए, आपको वो समझदारी दिखानी है कि आपको बुराई में अच्छाई देखनी है या किसी की अच्छाई में भी आपको बुराई देखनी है ना। इतनी स्मार्टनेस तो हम में होनी चाहिए। तो आज से ये तय कर लीजिए कि आपको अपनी लाइफ में ना ही किसी के थ्रू मिसगाइड होना है और ना ही आपको किसी और को मिसगाइड करना है। थर्ड मिस्टेक आती है मिसकंडक्ट, दुराचार। हमारी लाइफ में जगह जगह पर, जैसे कदम कदम पर लोग आपको मिसगाइड करने के लिए रेडी हैं, कदम कदम पर, जगह जगह पर, हर एक क्षेत्र में, इन एवरी सेक्टर देयर इज मिसकंडक्ट, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मिसकंडक्ट। अब दुराचार आप बोलेंगे कि दुराचार कैसे? देखो, बहुत तरीके के होते हैं। पारिवारिक दुराचार, सामाजिक दुराचार, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फैमिली मिसकंडक्ट अगर मैं बोलूं तो वो कैसे होता है, आप अपने पार्टनर को लेके लॉयल नहीं हो, आप अपने फैमिली रिलेशंस के प्रति आपका जो व्यवहार है वो विश्वसनीय नहीं है, आप धोखाधड़ी कर देते हो उनके साथ ना चाहते हुए, जाने अनजाने में। तो ये एक तरीके का मिसकंडक्ट है। जब हम समाज की बात करें, सोसाइटी की बात करें, कम्युनिटी की बात करें, जिसकी वजह से आपकी आइडेंटिटी है, कहीं ना कहीं आपके सक्सेस में उनका हाथ है, अगर आप खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए उनके साथ में जो उन्होंने बाउंड्री सेट की है, अगर आप उनका उल्लंघन कर रहे हैं, तो वो सोसाइटल मिसकंडक्ट है। देखिए क्या होता है, कई बार आपका लोग भला कर देते हैं ना, आपका उपकार करते हैं, पर जब आप सफल हो जाते हो तो आप वो उपकार को भूल जाते हो। तो ऐसे क्या होगा, आप ये ध्यान नहीं देते हो उस वक्त कि इससे आपके एक एक्ट से हजारों लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आपसे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सोसाइटी में, समाज में किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आपका कंडक्ट किस तरीके का है, उससे आप लोगों को गलत इन्फ्लुएंस नहीं होना है ना। तो सामाजिक मिसकंडक्ट ये है। फिर आता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, बिजनेस मिसकंडक्ट, मतलब आप अपने एथिक्स पूरी तरीके से भूल चुके हो। सिंपल सिंपल एग्जांपल्स हैं, मिलावट करना दूध में, है ना, किराने में मिलावट करना, नाप तोल में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कमिटमेंट फुलफिल नहीं करना, जो आपने अपने सर्विस का कमिटमेंट दिया था अगर आप वो फुलफिल नहीं कर रहे हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहे हो। तो बहुत सारे लॉज भी हैं, नियम भी हैं जो इन सबको रेगुलेट करते हैं। बट अगर आप अपने इनर रेगुलेशन को स्ट्रॉन्ग बना ले तो वो नियम आप पे लागू ही नहीं होंगे, लॉज आप पे लागू ही नहीं होंगे, क्योंकि आपका जो विल पावर है वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आप मिसकंडक्ट कभी करोगे ही नहीं। फिर चाहे वो फैमिली के साथ हो, सोसाइटी के साथ हो, या आपके किसी प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हो, है ना। फोर्थ गलती है, फोर्थ मिस्टेक है जो आपको अपनी लाइफ में अवॉइड करनी है, वो है मिसयूज। हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि हम औरों का मिसयूज नहीं करें, किसी चीज का मिसयूज नहीं करें, पर जनाब आपकी लाइफ का क्या, जाने अनजाने हम अपनी जिंदगी का मिसयूज कर रहे हैं और हमें ये रियलाइज ही नहीं हो रहा।
हमें अपनी सेहत का मिसयूज नहीं करना है, हमें अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर होना है, हमारे अपने टाइम का मिसयूज नहीं करना है। आजकल इस सोशल मीडिया के दौर में स्पेशली हम सारे दिन लगे रहते हैं व्हाट्सएप पे, बेमतलब की बेफिजूल की चैट कर रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं सामने वाला कहाँ गया था, कहाँ घूमने गया था, इंस्टाग्राम पे चेक कर रहे हैं उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इधर के उधर फॉरवर्ड्स कर रहे हैं। पर ये सब क्या है? आपका टाइम वेस्ट है। आपको अपनी लाइफ की कीमत समझना बहुत जरूरी है। योर टाइम इज वेरी प्रीशियस। और जैसे आपका टाइम प्रीशियस है, सामने वाले का टाइम भी उतना प्रीशियस है। तो ना ही खुद का टाइम वेस्ट करें, ना ही और दूसरों का टाइम वेस्ट करवाइए, है ना। उनका भी टाइम का मिसयूज नहीं करना है। फिर आता है पैसों का मिसयूज, संपत्ति का मिसयूज। एक है कि आपके पास बेशुमार दौलत है, आपके पास बहुत सारा पैसा है और वो पैसों से आप अपनी जरूरतों को पूरी कर रहे हैं, डेट इज वेल एंड गुड। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास कुछ एक्सेस पैसा है तो क्यों ना वो अपने समाज के हित में, राष्ट्र के हित में, किसी जरूरतमंद के लिए आप वो पैसों का कहीं इस्तेमाल करें। सो डेट विल बी अ यूज ऑफ योर मनी, है ना, इंस्टेड ऑफ मिस यूज। तो आपको मिस यूज नहीं करना है, पैसों का मिस यूज नहीं करना है। नेक्स्ट आता है, आपको जब मैं बोलती हूँ कि आपको अपनी लाइफ का मिसयूज नहीं करना है, तो उसी प्रकार आपकी लाइफ में आपसे बहुत लोग जुड़े हैं, है ना, रिलेशंस हैं आपके, उनका मिसयूज मत करो। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो उसके प्यार का फायदा मत उठाओ। अगर कोई आपका सम्मान करता है तो उसके सम्मान का आप, अगर आपका कोई सम्मान करता है तो उसका फायदा मत उठाओ कि हाँ ये मुझे तो उल्टा जवाब देगा नहीं, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, ये मुझे कुछ नहीं कहेगा। ऐसा मत करो। इसी प्रकार अगर कोई आपके कांटेक्ट में है जो बहुत ही पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, उसका मिसयूज मत करो कि आप उसके पावर का मिसयूज करके कहीं और आप रौब जता रहे हो कि वो जो है वो मेरे कांटेक्ट में है, वो आपका बुरा भला कर सकता है, तो मेरे साथ आप अच्छे से बिहेव करो। नो। सो फ्रेंड्स, ऐस हम लाइफ में बहुत कुछ मिस करते हैं, पर जो मैंने आज आपको ये 4 मिस के बारे में बताया है, मिसबिहेवियर, मिसगाइड, मिसकंडक्ट एंड मिसयूज, अगर आप अपनी लाइफ से अपनी खुशी को मिस नहीं करना चाहते हैं, अपने पीस ऑफ माइंड को मिस नहीं करना चाहते हैं, तो अपनी लाइफ में कभी भी मिसबिहेव, मिसगाइड, मिसकंडक्ट और मिसयूज मत करिएगा। डू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।